दोस्तों, होली अब समाप्त हो चुका है और बिहार में राजनीतिक होली अब शुरू होने जा रहा है। देखिए, चुनावी साल है, कई तरह के समीकरण गढ़े जा रहे हैं, तैयारी चल रही है, अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम हाजिर हुए हैं एक बहुत विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा इस बात पर होगी कि जिस तीसरे मोर्चे की हम लगातार बात करते हैं, बिहार में जिसकी खूब बात होती है, चर्चा होती है कि एक थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर सकती है। क्या उस थर्ड फ्रंट में नीतीश कुमार भी शामिल होने जा रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सांसद, बड़े लीडर पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है लेकिन खुद को कांग्रेसी बताते हैं। उनका नेशनल टेलीविजन पर यह दावा कर देना कि बिहार का सबसे अच्छा गठबंधन तीसरा मोर्चा जो बनेगा उसमें जदयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए जो सबसे मुफीद ऑप्शन, सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है, विकल्प जो है, वो कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है। क्योंकि जो विचारधारा नीतीश कुमार की है वही विचारधारा कांग्रेस पार्टी की, यानी समाजवादी विचारधारा। अब देखिए इसकी सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल हम करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, थर्ड फ्रंट, सबसे पहले आप ये समझिए कि नीतीश कुमार के सामने समस्या क्या क्या है। एक तरफ बराबर खबर आती है, हर रोज आप सुनते होंगे कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में कंफर्टेबल नहीं है, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, उनकी पार्टी महसूस नहीं करती है। वो धड़ा जदयू का जो समाजवादी है, लेकिन एक धड़ा वो भी है जो इन दिनों संघी बना हुआ है। वो चाहता है, वो धड़ा जरूर चाहता है कि बीजेपी की ही सरकार बने। तो एक तरफ असुरक्षा का भावना बीजेपी के साथ लगातार जेडीयू का लगा हुआ है। दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से एक पत्रकार को डांटा था, 4-5 दिन पहले की घटना है, वो खबर हमने आपको बताया था कि आरजेडी कार्यालय में जब एक पत्रकार ने यह सवाल पूछ दिया तेजस्वी यादव से कि भाई नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, बंद है, आप स्वागत करिएगा, अब इस पर बड़ा कस के भड़के थे तेजस्वी प्रसाद यादव। तो आपको अगर ये इंसिडेंस याद होगा तो ये भी क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी अब नीतीश कुमार की उपयोगिता कुछ नहीं बची है। और सी वोटर्स ने जो सर्वे किया, जिसके बाद ये बात पटल पर आ गई कि बिहार के सबसे लोकप्रिय चेहरा, सबसे मतलब एज ए सीएम कैंडिडेट, बतौर मुख्यमंत्री सबसे लोकप्रिय चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव है। उसके बाद से तेजस्वी यादव का मनोबल बढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार के साथ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार एक उबाऊ चेहरा हो चुके हैं। ये तमाम बातें जो है वो सी वोटर्स ने बताया। अब ऐसी स्थिति में नीतीश जाए तो किधर जाए, जदयू जाए तो किधर जाए। तो ऐसे में एक तीसरे मोर्चे की, और देखिए बार बार इसकी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो इस बार बड़ा कदम पलटा पलटी वाला खेल शायद ना हो। ये तीसरे मोर्चे की जो बात होती है जिसमें कांग्रेस पार्टी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये तय मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। अभी 2-3 दिन पहले कांग्रेस के एक विधायक ने यह दावा कर दिया कि सीएम फेस तेजस्वी नहीं है। सीएम फेस कौन होगा ये बाद में तय होगा, चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम फेस कौन होगा महागठबंधन का। तो दरारें जो है वो साफ दिख रही हैं, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी यह तय है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व कर सकती है थर्ड फ्रंट का। अब इसमें बहुजन समाज पार्टी की हम चर्चा करते हैं, आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी है उसकी चर्चा होती है। इसके अलावा इस गठबंधन में और भी अगर कोई दल है, वाम दलों की बात होती है, वो भी अगर आना चाहे, हालांकि कांग्रेस पार्टी अगर महागठबंधन छोड़ेगी तो अच्छी खासी सीट जो है वो बचेगी और वो सीट लेफ्ट पार्टी को मिल सकती है। तो उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेफ्ट क्या विचार कर रही है, वाम दल क्या विचार कर रही है, चाहे सीपीआईएम हो, सीपीआई मार्क्सवादी हो, या फिर सीपीआई माले हो, एमएल हो। तो अब देखिए, जहां तक तीसरे मोर्चे की बात है, उसका नेतृत्व अगर कांग्रेस पार्टी करती है या नीतीश कुमार ही करते हैं, तो देखिए एक बहुत बड़ा खेल बिहार में हो सकता है। अब खेल क्या होगा आप ये समझिए। ये तो हुई कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो, चूंकि उसके आसार अब दिखने लगे हैं। पप्पू यादव का यह बयान को यूं ही नहीं लेना है। पप्पू यादव ने कोई बात कहा है तो कांग्रेस पार्टी, और सबसे बड़ी बात देखिए, कन्हैया की लॉन्चिंग, कृष्णा अल्लावरू का एक ट्रायल पीरियड भी चल रहा है बिहार में। अब जानते हैं यात्रा भी शुरू हो रही है, और उसके बाद राहुल गांधी की पैनी नजर है बिहार पर, मिशन बिहार है। तो ऐसे में अब क्या इसका असर पड़ सकता है अलग अलग राजनीतिक दलों पर, ये आप समझिए। कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन पर इस गठबंधन का, तीसरे मोर्चे का असर पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, और इसमें अगर एआईएमआईएम को भी आप जोड़ लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को जोड़ लीजिए, तो बड़ा वोट तबका जो है मुस्लिम और दलित का वो खसक सकता है, जिससे एक तरफ आरजेडी को भी गच्चा लग सकता है, क्योंकि आरजेडी के जो कैडर वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं, वो मुस्लिम है। तो दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है, जिनका दलित समीकरण सदा हुआ है, चाहे मांझी जी का नाम लीजिए, चिराग पासवान का, वो भी टूट सकता है।
क्योंकि जितने प्रतिशत बिहार में पासवान है उतने ही प्रतिशत राम भी यानी चमार जाति के वोटर्स भी हैं, तो उस पर भी कांग्रेस पार्टी की नजर गड़ी हुई है। तो ये सब समीकरण जब सधेगा और दूसरी तरफ जो अति पिछड़ा वोटर है बिहार के, चाहे आप उसे लवकुश कहिए, धानुक कहिए, जो नीतीश कुमार के साथ है, वो अगर मूव करता है नीतीश कुमार के साथ थर्ड फ्रंट में, तीसरे मोर्चे में कांग्रेस पार्टी के साथ, तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है बिहार में। मतलब पूर्ण बहुमत के आसार किसी पार्टी को, किसी गठबंधन को मिलेगा, ये बहुत कम चांस बचेगा कि जब तीसरा मोर्चा बन जाएगा तो किसी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत आ जाए। हालांकि देखिए ये बातें अभी चल रही हैं, पटल पर कोई आया नहीं है दृश्य इस तरह का सामने, लेकिन जो पप्पू यादव ने कहा है उस बात के बाद चर्चा अब जोर पकड़ रहा है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। देखिए कल होली था और होली से कई तरह की तस्वीरें भी निकल कर आई है। निशांत कुमार पहली बार दिखे हैं होली में अपने पिता के साथ, संजय झा, मनीष वर्मा जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जेडीयू के, उनके साथ होली खेलते हुए दिखे हैं। तो एक तरफ निशांत की लॉन्चिंग भी है, अब निशांत से समस्या भारतीय जनता पार्टी को भी है और उधर तेजस्वी प्रसाद यादव को भी है। निशांत वो कड़ी बन सकते हैं नीतीश कुमार के कोई फैसला लेने के पीछे। मतलब नीतीश कुमार अगर निशांत को लॉन्च करते हैं तो असहजता भारतीय जनता पार्टी में भी आएगी और राष्ट्रीय जनता दल में भी आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी क्या निशांत को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। तो देखिए चर्चा बड़ी जोर शोर से पकड़ रही है और ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी तीसरे मोर्चे का निर्माण कर पाई, जिसका पूरा आसार है, और नीतीश उधर चले गए, तो आप मान कर चले कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो न सिर्फ ऐतिहासिक होगा बल्कि बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। चाहे एनडीए के समीकरण की बात कीजिए, महागठबंधन के समीकरण की बात कीजिए, सभी समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे और हो सकता है कि बिटवीन द लाइन कांग्रेस पार्टी और जेडीयू मतलब का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो थर्ड फ्रंट का, वो किंग मेकर बनकर उभर सकती है। तो वैसे में क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये चर्चा बड़ी जोर से चल रही है कि तीसरा मोर्चा बिहार में बनने जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत